16 अगस्त 1946 कोलकाता की गलियों में सुबह का सूरज हमेशा की तरह उग रहा था। लोग अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन भारत के इतिहास में सबसे खूनी अध्याय लिखने वाला है। दोपहर होते होते बाहर से ट्रकों में भीड़ आने लगी। नमाज खत्म हुई और अचानक पूरे शहर पर एक कहर टूट पड़ा। गलियों में चाकुओं की चमक, औरतों की चीखें, जलते मकान और सड़कों पर बिखरी लाशें। अगले 4 दिनों तक कोलकाता की हवा सिर्फ बारूद और खून की गंध से भरी रही। इतिहासकार कहते हैं कि यह दंगे इतने भयावह थे कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। कोई कहता है कि 10,000 लोग मारे गए, तो कोई कहता है कि 20,000 से भी ज्यादा मौतें हुई। लाखों लोग बेघर हो गए। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग ने भारत में एक अलग देश की मांग के लिए डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक दंगे की नहीं है, ये कहानी है भारत के विभाजन की जड़ों की, जिन्ना की ओछी सोच की और उस राजनीति की जिसने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को चीर कर रख दिया। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे ने न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे भारत को हिंसा की आग में झोंक दिया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे छुपे हुए सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। साल था 1940। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अब साफ साफ कहने लगे थे, मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। जिन्ना का बयान था, मुझे सिर्फ 2 संभावनाएं दिखती हैं, या तो विभाजित भारत या फिर नष्ट भारत। यह वही समय था जब ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण की योजना बना रही थी। कैबिनेट मिशन आया, कांग्रेस और लीग से बातचीत हुई, लेकिन जब लीग को लगा कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। यह एक साधारण हड़ताल या शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, यह था एक धमकी। अगर पाकिस्तान नहीं मिला तो भारत का खून बहाया जाएगा। 16 अगस्त की सुबह शहर शांत था, लेकिन दोपहर की नमाज के बाद सारा खेल बदल गया। कोलकाता के मुस्लिम लीग सरकार के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी ने उस दिन मुसलमानों के लिए छुट्टी घोषित कर दी थी। नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतरी। भीड़ में सिर्फ नाराजगी नहीं थी, बल्कि हथियार भी थे। देखते ही देखते दुकानों पर धावा बोला गया, घरों को आग लगा दी गई और सबसे भयावह, मासूम औरतों और लड़कियों को उनके परिवार के सामने घसीट कर बलात्कार का शिकार बनाया गया। इतिहासकार लिखते हैं, उस दिन ट्रकों में भर भर कर हिंदुओं की लाशें हुगली नदी के किनारे लाई गई और उन्हें पानी में फेंक दिया गया, तो कई लाशें तो नालों में ही ठूस दी गई। आप इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के मेयर और मुस्लिम लीग के सचिव एहसन उस्मान ने खुलेआम पर्चे बंटवाए, जिनमें लिखा था, काफिरों, तुम्हारा अंत अब ज्यादा दूर नहीं है, अब कत्लेआम होगा। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, यह एक सुनियोजित प्लान था। ब्रिटिश सरकार खामोश थी, कांग्रेस हैरान थी और जिन्ना मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि यह वही ताकत का प्रदर्शन था जिससे वो पाकिस्तान की मांग को मजबूती देना चाहते थे। कोलकाता दंगे ने पूरे पूर्वी भारत को हिला दिया। कुछ ही हफ्तों बाद अक्टूबर-नवंबर 1946 में नोआखली नरसंहार हुआ। यह क्षेत्र आज बांग्लादेश में आता है। यहाँ हिंदू जमींदारों और मुस्लिम किसानों के बीच तनाव पहले से था। मुस्लिम लीग के नेता पीर हुसैन ने भीड़ को भड़काया और फिर वही हुआ जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। हिंदुओं की हत्या, जबरन धर्म परिवर्तन, महिलाओं का अपहरण और बलात्कार। कई महिलाओं को तो अपने पतियों के हत्यारों से जबरन शादी करनी पड़ी। एक अंग्रेज महिला राहत कर्मी मिस मेमोरियल लिस्टर ने लिखा, उन महिलाओं की आंखों में सिर्फ मौत की झलक थी।
उन्हें जबरन धर्मांतरण कराकर गौ-मांस खाने और इस्लाम के प्रति निष्ठा जताने को मजबूर किया गया। कोलकाता और नोआखली जैसे दंगों ने साफ कर दिया कि भारत अब एक साथ नहीं रह सकता। बंगाल में मुस्लिम बहुल आबादी थी, लगभग 56%, वहीं हिंदू आबादी 42% था। यह जनसंख्या अंतर और हिंसा का तांडव 1947 के विभाजन का कारण बना। आजादी आई, लेकिन खून से सनी हुई, लाखों लोग मरे, करोड़ों विस्थापित हुए। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में जो हुआ वो सिर्फ एक शहर का दंगा नहीं था, वो भारत के बंटवारे का ट्रेलर था। जिन्ना की जीत, मुस्लिम लीग की राजनीति और ब्रिटिशों की चालबाजियों ने हिंदुस्तान की एकता को चकनाचूर कर दिया। इतिहास की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जब राजनीति मजहबी बन जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है, और ये भी कि अगर हम इतिहास से सबक नहीं लेते तो वही खून खराबा बार बार दोहराया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जिन्ना और मुस्लिम लीग की यह सीधी कार्यवाही ही भारत के विभाजन की असली वजह थी? अपनी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस सच से वाकिफ हो सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इतिहास की छुपी हुई कहानियां आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।